प्रसंग है। यमुना को प्रणाम, वनवासियों का प्रेम। श्री राम वाल्मीकि संवाद। यमुना को प्रणाम, वनवासियों का प्रेम। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरिनीलाम्भुज श्यामलकोमलाङ्ग रामचंद्र भगवान की। ये मैंने जो श्लोक गाया है, ए साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणवो न धर्मा हे मर्तलोके भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगाचर। इसका अर्थ है, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है और न शील है, न धर्म है, ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर जैसे पशु घूमते हैं उसी तरीके घूम रहे हैं। तो श्याम रामचंद्र भगवान की जय।
हर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार राम रघुबर विमल जो दायक फलदार दीन कनु जान के मेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरऊ गले विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी सत्करण विराज सुबेसा कानन कुंडल हाथ भद्र अरु ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ छाज शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीतामन धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीव रगड़ जियाय श्री रघुवीर हरषि उर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय सखी तुम मम प्रिय भरतन तुम्हारे महत बदन मनोरथ नाम अस कहि श्रीपति कंठ लगाव सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा रघुवीर दिगपाल धामा कवि कोविद कहि सकल समाना तुम उपकार सुप्रीम कीना राम मिलाय काज बदली काज जगत के हुक्म अनोखा तुमरे तेजी राम तुम्हारे तुम रखवारे बहुत नया ज्ञान दिन बैठारे कबू चुप है तुम्हारी करना तुम रजत गाओ घोरर अवल तेज समान वया तीनों लोक भागते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाओ आसय लोक हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे रघुबर राम तब राजा इनके काज सकल तुमारा और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा मैं पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत
के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भक्त कीर्त नवनिध के दाता, यज्ञवती ज्ञान के सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म गए दुख बिसरावे। काल रघुबर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भय सहाय। और देवता जीत न धरई, हनुमत से यशस्व सुख करई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की बार बात कर बोल, तू गए मन सोय पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी। सीतानाथ सहाय जय नाथ हृदय मारेगा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, जय वसंत राम जय जय राम। प्रभु राम तुम्हें वरण, करो कल्याण सीताराम तेरी मन बंधु सीता। बोल दुर्गी मैया की। सबसे पहले गंगा जी की महिमा गाएंगे हम, और माँ गंगा से आशीर्वाद लेना है। अरे गंगे निर्मल तेरी धारा, कर कर दी। गंगे निर्मल तेरी धारा, कर कर दी। गंगे निर्मल तेरी धारा, कर कर दी। तारण तारणी हो मैया संकट हरणी, तारण तारणी हो मैया संकट हरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा, तारण तारणी। गंगे निर्मल तेरी धारा, तारण तारणी। तारण तारणी हो मैया संकट हरणी, तारण तारणी हो मैया संकट हरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा, तारण तारणी। गंगे निर्मल तेरी धारा, तारण तारणी। सुचरण से निकल सरस्वती ब्रह्मकमंडल रानी। सुचरण से निकल सरस्वती ब्रह्मकमंडल रानी। शंकर जी की जटा में आकर, शंकर जी की जटा में आकर लहर लहर लहराई। आगे बही गई नीली धारा, तारण तारणी। आगे बही गई नीली धारा, तारण तारणी। तारण तारणी हो मैया संकट हरणी, तारण तारणी हो मैया संकट हरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा, तारण तारणी। गंगे निर्मल तेरी धारा, तारण तारणी। आगे आगे चले भगीरथ, पीछे गंगा माई। आगे आगे चले भगीरथ, पीछे गंगा माई। आगे आगे चले भगीरथ, पीछे गंगा माई। राजसगर के तो पुत्रों को, राजसगर के तो पुत्रों को स्वर्ग दिया पहुंचाई। कर दो बंधन को निस्तारा, तारण तारणी। कर दो बंधन को निस्तारा, तारण तारणी। गंगे निर्मल तेरी धारा,
दुर्गे मैया की जय, बोलो गंगे मैया की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, बजरंगबली महाराज की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। तो हम यमुना को प्रणाम, वनवासियों का प्रेम का प्रसंग लेकर चल रहे हैं। बोलो गंगे मैया की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय। अरे सजल नयन तन पुलकी निज इष्ट देव पहचानी, पर्यवदंड जिम धरण तल तसा न जाय बखानी। अरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ तो दशरथ रघुवीर ननेक
मैया की। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों लगा, उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वो उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वो तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते। तब श्री राम जी ने सखाकों को अपने अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, लक्ष्मण जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंग में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु हम कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र की कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते। बोलो दुर्गे मैया की जय। हरि मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दुर्गत रथ बिहारी। ये पुर काम बसई मकुमारी तिनहि नाथ दुर नगर सिया। यही सुकृति यही करी बताई अन्य पुण्यमय परम सुभाई। जहाँ
जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसन्नता पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इन्हें धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी इनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। फिर श्री राम जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। बोलो दुर्गे मैया की। पर मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु तो दशरथ बिहारी। छाव करे मन विभूत गंध, बरसाए सुमन बिहार।
देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और काम काज को बुलाकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे जा रहे। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाती है, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। बोलो दुर्गे मैया की जय। अरे मंगल भवन मंगल हारी, दुर्गे मैया की। कोई घड़ा खड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर
दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मन को लुभा लिया। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे। श्री राम जी का नवीन कमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वही नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलगल आज वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे। उनके शरीरों पर, उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है। वृक्षा स्थल भुजा और नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। बोलो दुर्गे मैया की जय। और बरन न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोर मत मोर। राम लखन सी सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। और मंगल भवन या मंगल हारे,
से कोई गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सब चाहती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है। हे स्वामिन, हमारी रिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। दोनों राजकुमार स्वभाव से ही रावणी में परम सुंदर है। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है, वो इनकी हरिताभ नील और स्वर्णकांत के एक कण के बराबर भी नहीं। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को सजाने वाली ये तुम्हारी कौन है? ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी समझा गए और मन ही मन मुस्कुराई। तो हिरणी सीता जी से पूछ रही है कि ये आपके साथ जो सुंदर पुरुष हैं वो है कौन? हमें कृपा करके बताइएगा। इस प्रकार की है हिरणी। अरे रहिया में घेर के हिरनिया आज से पूछे रहिया में घेर के हिरनिया आज से पूछे रहिया में घेर के हिरनिया आज से पूछे। हिरणी सीता जी से जरा सुनिए। हे हो सखी हमें शंका है भारी, हे हो सखी हमें शंका है भारी, दुई दुई पुरुषवा में तू के करनारी। ये दो पुरुष जो आपके सामने हैं ये कौन है? हे हो सखी हमें शंका है भारी, दुई दुई पुरुषवा में ये वेश बनाया है योगियों का। ये वस्त्र जो आपने पहना है ये किस लिए पहना है? क्या बात है? हे हो सखी हमें शंका है बात, दुई दुई पुरुषवा में दोगे करनारी। कहे धरूं भेष जोगिनिया आज से पूछे बचनिया, कहे धरूं भेष जोगिनिया आज से क्या कह रही है वो भी सुनिए।
हर सवर बदनिया। सीता जी लक्ष्मण जी का नाम ले लिया है और अपने पति देव श्री राम जी का भगवान राम का नाम नहीं लिया। हमारे भारत उत्तर प्रदेश की जो स्त्रियां हैं वो अपने पति का नाम नहीं लेती, वो कोई दूसरा नाम रख करके पुकारती है। गोरे बदन लक्ष्मण मेरा देवर, गोरे बदन लक्ष्मण मेरा देवर, गोरे हर सवर बदनिया आज से पूछे बदनिया, गोरे हर सवर बदनिया आज से पूछे बदनिया, कहिया में भेद हिरनिया आज से पूछे बदनिया। अब सीता जी क्या कह रही हैं? आखिरी लाइन है, माता कैकेयी भला नहीं कीना। मैया कैकेयी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें 14 वर्ष का वनवास दे दिया। माता कैकेयी भला नहीं कीना, 14 वर्ष वनवास गए दीना, 14 वर्ष तब सैया किया इसे पूछे बचनिया, 14 वर्ष तब सैया किया इसे पूछे बचनिया, कहिया में भेड़ गई रनिया आज से पूछे बचनिया, कहिया में भेड़ गई रनिया आज से पूछे बचनिया। तो ये प्रसंग था, हिरणी को सीता जी बता रही है। हरि सहज सुभाय सुभग गण, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, लखन राम नाम लखन लघु देवर मेरे। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मेरे। बहुर बदन बिदु अंतल ढाकी, वही प्रसंग है जो हम अभी भजन में गाए। खंजन मंजन तेरे थे नैनन, खंजन मंजन तेरे थे नैनन, कथयवती भई प्रियति, वही मुदित गमो, वही मुदित गमो, वही मुदित सब गाम बधूरी, गंधाय राय मंगल भावनया मंगल हारी, प्रेम से पाय परिरामा, तेरी अस्ति प्रिया राम, सदा सुहागिनी हो तुम रामा, कलक नहीं प्रीति प्रिया राम, मंगल भावनया मंगल हारी, हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता करो कामदेव को ले जाने वाले, ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी चौंका गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गौर वर्णन वाली
सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के संकोच से सच्चा रही, अर्थात न बताने में राम की स्त्रियों को दुख देने का संकोच है, दुख होने का संकोच है, और बताने में लज्जा रूप संकोच हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और गोगल सी वाणी वाली सीता जी सप्ताकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं, नाम नहीं बता रहे हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंद हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन भरी रहो। बोलो दुर्गे मैया की जय। अरे मंगल भवन या मंगल हारी अल्प तर सागर खार, जय पठये
दिन बनाए, जहाँ लगे वेद कही विधि कर, कमल नयन मन गोचर कर। देखो खोज भुवन दस तार, कायत पुरुष कहायत नारी। एक विधि मन अनुराग, पट कर जोग बनावे लागा। तीन बहुत श्रम एक न आए, तेरी सावन आनि दुराए। एक कहे हम बहुत न जानी, एक कहे हम बहुत न जानी, आपुनि परमद अन्य कर मानी। ते पुण्य 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 हम लेके, जे देव दिन दिन देके। मंगल भवन मंगल वान, नमो तो दशरथ अजिर। रुद्र की मैया की। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर लक्ष्मण जी ने कोमलवाड़ी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भरा है। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा दिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर से पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांत भांत के गहने और कपड़े प्रसादी बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आज भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य ही स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो ऐसे पुरुष, ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कोई भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ये आप निर्मित हुए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त
मुक्त हो गया, तब वो भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं ठहर उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते, जो इनके दर्शन कर रहे हैं। और हमारी समझ में कोई बड़े पूर्णिमान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। बोलो दुर्गे मैया की। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले नयन भरी नीर। कि मैं चली है मार्ग अगम सुट सुख मार शरीर। हरे मंगल भवन या मंगल हारी,
प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भाभी वियोग की पीड़ा से सो रही, दुखी हो रही हैं। इनके चरण कमलों तथा मार्गों को कठोर जानकर ये व्यथित हृदय से उत्तम वाणी करती। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों के जूते ही पृथ्वी वैसे ही सपचा जाती है जैसे हमारे हृदय सपचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास दिया ही है तो सारे रास्ते को पुण्य में क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता जी राम जी को देख न सकी। उनके सौंदर्य को सुनकर कोई व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक ये कहाँ तक गए हैं होंगे, और जो समर्थ हैं वो दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्मों का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती प्रसूता आज अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ लोग प्रेम की बस में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव-गांव भी ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। ये नगर धन्य है जहाँ से आए हैं। वो देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से श्रेणी हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा रस सारे रास्ते और जंगल में छा गई। बोलो दुर्गे मैया की। हरे भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल। हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल। ये सोच दरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभा
डगमग डोले भव में, मझधार पड़ी नैया डगमग डोले भव में। आओ दिसलानंदन हम ध्यान धरे मन में, अब मेरा करे विनती मुझे अपना बना देना। भगवान तेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान तेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया आगे भी निभा देना। बोलो दुर्गे मैया की। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करते
की। बोल दुर्गे मैया की। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पार ना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पार ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पार ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो आंगन सजाऊंगी। राम आएंगे तो आंगन सजाऊंगी। दिए जला के दिवाली में मनाऊंगी। देखो सबरी क्या कह रही है कि भगवान राम हमारी कुटिया में जब आएंगे तो अपनी कुटिया को खूब बहुत अच्छी तरीके से सजाएंगे फूलों से और चारों तरफ दीपक जला करके दिवाली मनाएंगे। राम आएंगे तो आंगन सजाऊंगी। दिए जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो आंगन सजाऊंगी। दिए जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे के सारे पाप के राम मेरे जन्मों के सारे पाप के राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मक्खन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मक्खन मिश्री में शाम को खिलाऊंगी। प्यारी 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 राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरा जन्म सुफल हो जाएगा। मेरा जन्म सुफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत पाएंगे। राम सुंदर मेरी किस्मत पाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे।
अरे जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। राजा दशरथ जी गैया लुटावैं। राजा दशरथ जी गैया लुटावैं। राजा दशरथ जी गैया लुटावैं। कंगना लुटावैं तीनों मैया बाजे बधैया। कंगना लुटावैं तीनों मैया अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सारी अयोध्या में सारी अयोध्या में सारी अयोध्या में बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया में बाजे बधैया। माधव कहे शिव डमरू बजाओ। माधव कहे शिव डमरू बजाओ। माधव कहे शिव डमरू बजाओ। हंसते में गोरी मैया अवधपुर में बाजे बधैया। हंसते में गोरी मैया अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। बोलो दुर्गे मैया की। अरे अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल। 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 जय रघुवर लाल की कौशल्या दुलार की। जय रघुवर लाल की कौशल्या दुलार की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल। अवध में आनंद भयो जय रघुवर
अवधवासी थे वो सब खूब आनंद में मग्न है और घूम रहे हैं। सारे अयोध्यावासी घूम रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल, जय रघुबर लाल की, कौशल्या दुलार की, जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की, कौशल्या दुलार की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। झांझर में डंग ताल धाम बज रहे हैं, झांझर में डंग ताल, झांझर में डंग ताल धाम बज रहे हैं। घूम उठे नर नार सब गुणहार, घूम उठे नर नार सब गुणहार, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की, कौशल्या दुलार की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। मैया कौशल्या लौटावै हीरा मोती, मैया कौशल्या लौटावै हीरा मोती, मैया कौशल्या लौटावै हीरा मोती, दशरथ लौटावै जगो भर भर माल, दशरथ लौटावै जगो भर भर माल, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल, जय रघुबर लाल की, कौशल्या दुलार की, जय रघुबर लाल की, कौशल्या दुलार की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल, अवध में आनंद जय रघुबर लाल। बोलो दुर्गे मैया की जय।